प्रीतम नगर एक खुशहाल राज्य था जहाँ पे गांव वाले मिलजुल कर रहते थे आपस में। लेकिन राजा, जो कि गांव से थोड़ा दूर जंगल के पास में अपना घर बनाया था, क्योंकि उसे गांव के पास नहीं पसंद था, क्योंकि वो गांव वालों से मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करता था। इसलिए वो जंगल के पास में गांव वाले से दूर अपना घर बनाया था। अच्छा है, मैं इन गाँव वालों से दूर रह के अपना घर बनाया हूँ, नहीं तो ये लोग बेफालतू में चिल्लाते रहते हैं, इतना बोलते हैं, इनका मुंह भी नहीं थकता। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छे लोग ऐसे नहीं होते हैं, ये करो वो करो, फालतू लोग। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी जब राजा सोता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो जंगल में पहुँच चुका हो, वो जंगल में मौजूद हो। लेकिन जब उसकी आँखें खुलती थी तो वो अपने घर पे ही होता। अरे ये क्या होता है मेरे साथ? जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं जंगल में पहुँच गया हूँ। पहले तो ये 1-2 दिन में होता था, अब ऐसा रोज़ रोज़ होने लग गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे जंगल खुद बुला रहा है अपने पास, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। वहीं दूसरी तरफ गांव में चांदनी रात होती है और घने जंगल के रात में चुड़ैल प्रकट होती है। बस एक बार इस जंगल से मैं आजाद हो जाऊं, फिर मैं किसी भी को नहीं छोड़ूंगी, कोई गांव वाला चिंता नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ लाल रंग की साड़ी पहनी हुई औरत, जिसका नाम सुमन होता है, वो किसी गांव वाले से मदद मांगती है जो अपने घर के लिए जा रहा होता है। भैया, मेरा घर बहुत दूर है और बहुत रात भी हो रही है, कृपया मुझे छोड़ देंगे? ठीक है बहन जी, वैसे भी बहुत रात हो रही है तो आपका अकेले जाना सही नहीं होगा, मैं आपको घर तक पहुंचा देता हूँ। वो लोग गांव के रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है और सुमन चुड़ैल के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और गांव वाला उसे भुलाता ही रह जाता है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब ये हमें छोड़ेगी नहीं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे लड़की तुम मर जाओगी। अरे ये क्या? इंसान, तू अभी तक नहीं समझा, यही तुझे यहाँ तक ले आई है ताकि मैं तुझे खा सकूं। चुड़ैल की ये बात सुनकर गांव वाला तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन तभी सुमन भी अपना गुनाह कबूल कर लेती है। हाँ, मैं ही तुमको चुड़ैल के पास लाई हूँ ताकि चुड़ैल तुम्हें खा सके। और फिर चुड़ैल उसके पास उड़ते हुए आती है और बड़ी होकर के उसके मुंडी को तोड़ के फुटबॉल की तरह उछाल के उसे खा जाती है। और फिर वो सुमन के पास जाती है और सुमन से एक और आदमी को लेके आने को कहती है ताकि वो उसे भी मार करके खा सके। सुमन, तुम मुझे एक और आदमी के बलि ला के दो ताकि मैं इस श्राप से आजाद हो सकूं। ये काम थोड़ा जल्दी करना। हाँ। और फिर सुमन अपना अगला शिकार तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। सुमन अपने शिकार की तलाश में राजा के घर के पास पहुंच जाती है और अपने मन ही मन सोचती है कि अरे ये घर कितने पास है जंगल के, मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? अगर मैं इस आदमी को चुड़ैल को दे दूं तो ये 10वां आदमी होगा और चुड़ैल इसे खाकर कैद से आजाद हो जाएगी और वो मुझे ढेर सारा सोना देगी। उस सोने को लेकर मैं अमीर हो जाऊंगी, ऐसो आराम की जिंदगी जीऊंगी। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल जंगल में किसी को कोस रही होती है। तांत्रिक, तेरा नाश मिटे, आज तेरी ही वजह से मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं जा सकती तो इस गांव का कोई एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता, मैं सबको मार डालती। 2 साल पहले। तांत्रिक, तू मुझे नहीं मार सकता है। मुझे पता है कि मैं तुझे मार नहीं सकता हूँ चुड़ैल, पर मैं तुझे कैद तो कर सकता हूँ ना। इतना कहने के बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल को जंगल के अंदर ही कैद कर देता है। और फिर चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल अब तू इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती है, अब से तू हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल में कैद रहेगी। अब तू और मासूम गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब तू अपने करने का फल भुगत चुड़ैल, क्योंकि अब तू इस कैद से नहीं निकल पाएगी, तू हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी। तू ऐसा नहीं करता। और अब वर्तमान के समय में तांत्रिक, पर तू ये नहीं जानता कि मैं जान चुकी हूँ इस जंगल के कैद से कैसे आजाद होना है। बस मुझे 10 आदमियों को मारना है
फिर मैं इस जंगल की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। ही, और फिर कोई नहीं बचेगा। राजा कहीं जा रहा होता है और तभी उसे तांत्रिक मिलता है। तांत्रिक राजा के पास आता है और उससे कहता है कि राजा, हाँ मैं ही हूँ राजा, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ राजा, और मैं ये भी जानता हूँ कि आज की रात तुम मरने वाले हो और तुम मर जाओगे राजा। तांत्रिक की बात सुनकर राजा बिल्कुल हक्का बक्का ही रह जाता है। जी क्या बात कर रहे हैं आप? भला मैं क्यों मरूंगा? मैं सच कह रहा हूँ, आज की रात चुड़ैल तुझे मार देगी और तू मर जाएगा। चुड़ैल मुझे मार देगी? बाबा कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। फिक्र मत करो राजा, तुम्हें जंगल ने खुद चुना है चुड़ैल को मारने के लिए। तांत्रिक की बात राजा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और राजा तांत्रिक से, क्या मुझे जंगल ने चुना है, वो भी चुड़ैल को मारने के लिए? राजा तांत्रिक की बातें सुनकर हैरान होता है, पर तांत्रिक उसे सब कुछ समझाता है और बताता है। राजा, जब तुम सोते हो तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि तुम जंगल में पहुंच चुके हो। तांत्रिक की बातों में सच्चाई होती है और राजा भी बोल पड़ता है। हाँ बाबा, मेरे साथ कई दिनों से ऐसा ही हो रहा है। राजा अपनी बातें तांत्रिक को बता देता है। यही सबूत है कि जंगल ने तुझे चुना है, जंगल तुम्हें बुला रहा है राजा। मैंने उस चुड़ैल को जंगल में ही कैद कर दिया था, पर अब वो बहुत जल्द आज़ाद होने वाली है, इसलिए जंगल तुझे बुला रहा है राजा। अगर चुड़ैल आज़ाद हो गई तो ना ही तुम बचोगे और ना ही ये गांव बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। पर बाबा, मैं तो एक इंसान हूँ मामूली सा, और वो तो एक चुड़ैल है, भला मैं उसे कैसे मार पाऊंगा? मैं तुम्हें ये देता हूँ। इतना कहने के बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और एक तलवार को प्रकट कर देता है। ये लो राजा, इस तलवार से तुम चुड़ैल को मार सकते हो। क्योंकि तुम्हें जंगल ने चुना है तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, जिससे तुम इस तलवार को जब चाहे जादू से बुला और भेज सकते हो। और तांत्रिक उस तलवार को राजा को दे देता है और राजा को मंत्र भी बता देता है। राजा मंत्र का इस्तेमाल करते हुए उस तलवार को वापस भेज देता है और तांत्रिक राजा को कुछ बातें भी बताता है। राजा, आज तुम घर से बाहर निकलना और तुम्हें एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई औरत मिलेगी, जो तुम्हें से मदद मांगने का महज नाटक करेगी और तुम्हें जंगल में ले जाएगी चुड़ैल के पास। और जैसे ही चुड़ैल तुम्हारे सामने आए तो तुम इस तलवार से उस चुड़ैल को मार देना और उस औरत को भी मार देना, और फिर चुड़ैल का किस्सा वहीं ख़त्म हो जाएगा।